लाइब्रेरी बुक्स पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन बाय रेणुका गवरानी बुक के बारे में। तुषार दिल्ली शहर में रहता था। ऊंची इमारतों, चकाचौंध भरी सड़कों और भागती दौड़ती भीड़ के बीच उसकी जिंदगी भी दौड़ रही थी। उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल हमेशा अपडेट रहता था। हर हफ्ते नए रेस्तरां में चेक इन, दोस्तों के साथ ग्रुप फोटो, स्टोरीज में हंसी मजाक की झलक। बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखता, लेकिन रात के अंधेरे में जब सारी लाइक्स और कमेंट्स ठंडे पड़ जाते, तब तुषार का असली सच सामने आता। वह अंदर से खाली महसूस करता था। हर सुबह उसकी दिनचर्या लगभग एक जैसी होती। बिस्तर से उठते ही सबसे पहले फोन उठाना, रील्स स्क्रॉल करना, फिर ऑफिस की तैयारी में जुट जाना। मेट्रो में भी उसके कानों में ईयरफोन्स लगे रहते ताकि उसे किसी से बात ना करनी पड़े। ऑफिस में लोग उसे मजाकिया और सोशल समझते थे, लेकिन वह खुद जानता था कि वह बस एक मुखौटा पहनकर जी रहा था। दोस्त भी बहुत थे, लेकिन जब कभी मन भारी होता तब कोई भी उसकी भावनाओं को गहराई से समझ नहीं पाता। एक दिन ऑफिस से लौटते समय तुषार एक बुक स्टोर में दाखिल हुआ। वैसे तो वह किताबें पढ़ने का आदी नहीं था, लेकिन उस दिन उसे लगा क्यों ना एक किताब खरीदी जाए। उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन नाम ने उसे शुक कर दिया। क्या अकेले रहने की भी कोई कला होती? उसने मन ही मन सोचा। उसे लगा कि यह किताब शायद उसके सवालों का जवाब दे सकती है। उसने बिना ज्यादा सोचे किताब उठा ली और घर आकर पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे तुषार ने पढ़ना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि वह सालों से एक बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। अकेलापन और एकांत को एक ही समझने की भूल। उसे लगा कि अकेले रहना यानी दुखी होना, जैसे कोई सजा हो। लेकिन इस किताब ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। अकेलापन वह स्थिति होती है जब इंसान खुद को अधूरा महसूस करता है, जब उसे लगता है कि बिना किसी के साथ के उसकी जिंदगी अधूरी है। वहीं एकांत एक चुनाव होता है, अपने आप के साथ समय बिताने का, खुद को समझने और पसंद करने का। उसने हमेशा अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ रखा था। अगर दोस्त आसपास होते तभी वह खुश महसूस करता, अगर कोई तारीफ करता तभी उसका आत्मविश्वास बढ़ता। सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स ही उसकी खुशी का मापदंड बन चुके थे, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि असली खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। उसने सोचा, अगर अकेलापन एक जेल है तो क्या मैं खुद अपना जेलर बना हुआ हूं? किताब में लिखा था कि जब तक हम अपनी कंपनी को एंजॉय करना नहीं सीखते, तब तक हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। तुषार को याद आया कि जब वह कॉलेज में था तब भी वह ग्रुप में रहने की कोशिश करता था ताकि लोग उसे अकेला ना समझे। वह पार्टियों में जाता था, भले ही उसका मन ना हो, सिर्फ इसलिए कि उसे कूल दिखना था। लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि असली आजादी तभी मिलेगी जब वह अपनी कंपनी को अपनाना सीखेगा। तुषार ने उस दिन से अपने सोचने का तरीका बदल दिया। पहले अगर कोई शुक्रवार की रात उसे प्लान में इनवाइट नहीं करता तो वह बुरा महसूस करता था, लेकिन अब उसने तय किया कि वह अपने अकेले वक्त को एंजॉय करेगा। उसने तय किया कि वह खुद के साथ भी वैसा ही समय बिताए जैसा वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बिताता। पहली बार उसने खुद को एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाने का सोचा। पहले तो उसे अजीब लगा, अकेले खाना लोग क्या सोचेंगे। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यही तो दिक्कत है। हमें हमेशा लगता है कि दुनिया हमें देख रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई अपनी जिंदगी में बिजी है। उसने धीरे धीरे खुद के साथ वक्त बिताना शुरू किया। कभी कैफे में किताब पढ़ना, कभी बिना किसी प्लान के शहर की गलियों में घूमना, तो कभी बस पार्क में बैठकर लोगों को देखना। धीरे धीरे उसे यह अकेलापन बोझ नहीं बल्कि आजादी लगने लगा। एक दिन देर रात जब सब सो चुके थे, तुषार बालकनी में बैठा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर से आती गाड़ियों की आवाज उस खामोशी को और गहरा कर रही थी जो उसके दिल में थी। उसने सोचा, आखिर मैं इतना बेचैन क्यों रहता हूं? जब सब कुछ है तो फिर यह खालीपन क्यों? वह सोचता गया और जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर ही छिपा था। उसने महसूस किया कि वह दुनिया के हर व्यक्ति को जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद को समझने की कभी कोशिश नहीं की। शायद यही कारण था कि जब भी वह अकेला होता, बेचैनी घेर लेती। उस रात तुषार ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उसने अपनी अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली जिसे उसने कॉलेज के दिनों में खरीदा था, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किया। पहली बार उसने खुद से कुछ सवाल किए और ईमानदारी से उनके जवाब लिखे। आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? थोड़ा उलझन में, थोड़ा खोया हुआ।
मुझे क्या चीज सबसे ज्यादा खुशी देती है? शायद जब कोई मेरी बात ध्यान से सुनता है। क्या मुझे खुद के साथ समय बिताना अच्छा लगता है? पता नहीं, शायद इसलिए कि मैंने कोशिश ही नहीं की। पहली बार उसने खुद के साथ बैठकर बिना जज किए अपने विचारों को लिखा। यह किसी अजनबी से बात करने जैसा था, लेकिन यह अजनबी भी कोई और नहीं बल्कि वही खुद था। डायरी लिखने के कुछ दिनों बाद तुषार ने कुछ और करने का फैसला किया। मेडिटेशन। पहले तो उसे बहुत अजीब लगा। जैसे ही वह बैठता, उसके दिमाग में हजारों विचार दौड़ने लगते। ऑफिस में वह प्रोजेक्ट पूरा करना है, दोस्त का जन्मदिन आने वाला है, सोशल मीडिया पर वह पोस्ट कितने लाइक्स ले आई, ध्यान लगाना तो दूर, उसके दिमाग में और ज्यादा हलचल मच जाती। लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोज सुबह पापा मिनट के लिए बस अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचार पहले की तरह बेकाबू नहीं थे। अब वे उसके नियंत्रण में आने लगे थे। यह वैसा ही था जैसे किसी शोरगुल भरे कमरे में अचानक सब चुप हो जाए और आप अपनी ही आवाज को पहली बार सुन पाओ। अब वह खुद से यह सवाल करने लगा, क्या मैं खुश हूं? पहले इसका जवाब हमेशा किसी और से जुड़ा होता था। हाँ, जब मैं दोस्तों के साथ होता हूं, हाँ, जब मुझे तारीफ मिलती है। लेकिन अब जवाब बदलने लगे थे। हाँ, जब मैं खुद को अच्छे से समझ पाता हूं। हाँ, जब मैं बिना किसी दिखावे के अपने जीवन में लिए जीता हूं। धीरे धीरे तुषार को एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में हर किसी से बातचीत की थी, सिवाय खुद के। उसे याद आया कि जब वह छोटा था तो खुद से बातें किया करता था, कभी आईने के सामने, कभी तकिए में मुंह छिपाकर, कभी अपने ही ख्यालों में। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसे सिखा दिया गया कि खुद से बातें करना अजीब होता है। पर क्यों? उसने सोचा, अगर मैं दूसरों से बात करके उन्हें समझ सकता हूं, तो खुद से बात करके खुद को क्यों नहीं समझ सकता? अब तुषार ने खुद से बातें करना शुरू कर दिया। जब वह किसी समस्या में होता तो खुद से पूछता, अगर मेरा कोई अच्छा दोस्त या परेशानी लेकर आता तो मैं उसे क्या सलाह देता, और फिर वही सलाह खुद पर लागू करता। धीरे धीरे उसने खुद से एक दोस्त की तरह पेश आना शुरू कर दिया। न्याय करने वाला नहीं बल्कि समझने वाला दोस्त। अब तुषार के दिन कुछ अलग दिखने लगे थे। सुबह उठकर सबसे पहले फोन चेक करने की जगह वह अपनी डायरी लिखता। ऑफिस में लंच ब्रेक में दूसरों की बातों में शामिल होने की जगह कभी कभी अकेले बैठकर खुद से बातें करता। रात को सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की जगह ध्यान लगाकर खुद के साथ समय बिताता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब उसे दूसरों की मान्यता की जरूरत नहीं थी। पहले अगर कोई दोस्त प्लान कैंसिल कर देता तो उसे बुरा लगता था। अब वह खुशी खुशी खुद के साथ वक्त बिताने का प्लान बना लेता। पहले उसे हमेशा लगता था कि उसे कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि वह बिजी दिखे। अब उसे समझ आ गया था कि शांत रहना भी उतना ही जरूरी है। कुछ महीनों बाद तुषार अपने पसंदीदा कैफे में बैठा था, इस बार अकेला, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट। उसके सामने उसकी डायरी खुली थी और हाथ में कॉफी का कप था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अब अकेला महसूस करता हूं? उसका जवाब था, नहीं, अब मैं अपने साथ हूं, और यही काफी है। इस पूरी यात्रा में उसने एक चीज सीखी, हम पूरी दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद को भूल जाते हैं। और जब हम खुद को नहीं समझते तो कोई भी रिश्ता, कोई भी सफलता हमें पूरी तरह खुश नहीं कर सकती। तुषार कभी ऐसा इंसान था जो अपनी हर छोटी खुशी और आत्मसम्मान के लिए दूसरों पर निर्भर था। मजाक उड़ाया तो वह पूरा दिन दुखी रहता। अगर ऑफिस में किसी ने तारीफ कर दी तो वह भूला नहीं समा आता। सोशल मीडिया पर एक अच्छी फोटो डालने के बाद जब तक लाइक्स और कमेंट्स आते रहते तब तक उसे खुशी महसूस होती। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन बंद होते, अंदर से फिर वही खालीपन घेर लेता, मानो उसका पूरा आत्मविश्वास दूसरों की वैलिडेशन पर टारी। यह एक ऐसा अदृश्य पिंजरा था जिसमें वह खुद को कैद कर चुका था, जिसकी चाबी किसी और के हाथ में थी। लेकिन फिर एक दिन जब तुषार ने खुद से ईमानदारी से बात की तो उसे एहसास हुआ कि यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। वह कितने भी लाइक्स, तारीफें या बाहरी अप्रूवल हासिल कर ले, जब तक वह खुद को नहीं अपनाए तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी। उसे समझ आया कि अगर कोई और उसकी खुशी का कारण है तो दुख का कारण भी वही बन सकता है। उसे अपनी चाबी वापस लेनी थी। तुषार ने महसूस किया कि असली आत्मविश्वास
दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस एहसास पर टिका होता है कि मैं जैसा हूं ठीक हूं। उसने अपने पुराने अनुभवों को खंगालना शुरू किया। उसे याद आया कि बचपन में जब वह कोई ड्राइंग बनाता था तो सिर्फ इसलिए खुश होता था क्योंकि वह उसे पसंद आई थी। तब उसे किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि यह अच्छी है या नहीं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसने दूसरों के नजरिए से खुद को देखने की आदत बना ली। अगर कोई उसकी पसंद की चीज को पसंद नहीं करता तो उसे खुद पर शक होने लगता। अब उसने यह पैटर्न तोड़ने का फैसला किया। उसने खुद से कहा, अब मैं अपनी खुशी और आत्मसम्मान के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहूंगा। तुषार ने एक नई आदत डाली, हर सुबह शीशे के सामने खड़े होकर खुद से अच्छी बातें कहना। पहले पहल उसे यह बहुत अजीब लगा। मन में एक आवाज आई, यह मैं क्या कर रहा हूं, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर दूसरों की तारीफ सुनकर खुशी मिल सकती है तो खुद से सुनकर क्यों नहीं। धीरे धीरे यह आदत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। वह खुद से कहने लगा, मैं काबिल हूं, मैं अपनी जिंदगी का हीरो हूं, मुझे अपनी पसंद, अपने फैसलों पर भरोसा है। पहले यह शब्द सिर्फ शब्द थे, लेकिन धीरे धीरे वे उसकी सोच बदलने लगे। अब अगर कोई तारीफ करता तो वह खुश तो होता, लेकिन यह खुशी स्थायी होती, अस्थायी नहीं। और अगर कोई आलोचना करता तो वह उसे जरूरी सुधार के रूप में देखता, ना कि खुद को कमतर समझने का कारण। एक बार ऑफिस में एक सहकर्मी ने मजाक में कह दिया, यार तू कभी कभी बहुत अजीब हरकतें करता है। पहले तुषार को इस तरह की बातें बहुत परेशान कर देती थी। वह सोचता, क्या मैं सच में अजीब हूं, क्या लोगों को मैं पसंद नहीं हूं, और फिर वह खुद को बदलने की कोशिश करता ताकि हर कोई उसे पसंद करे। लेकिन इस बार उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन मैं अपने आप में खुश हूं। यह बदलाव जादू जैसा था। न सिर्फ उसे अब आलोचनाओं से फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वह दूसरों के कहे को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेना भी छोड़ चुका था। उसने समझ लिया था कि लोग अपनी समझ और अनुभव के हिसाब से राय बनाते हैं, और हर किसी की राय को अपनी सच्चाई मान लेना मूर्खता होगी। तुषार को यह भी समझ आया कि सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स असली खुशी नहीं दे सकते। पहले अगर उसकी पोस्ट पर कम लाइक्स आते तो वह सोचता कि शायद वह उतना अच्छा नहीं दिखता, या लोग उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अब वह जान गया था कि इन चीजों से उसकी असली वैल्यू तय नहीं होती। उसने सोशल मीडिया को अपनी खुशी का स्रोत बनाने के बजाय एक एक्सप्रेशन टूल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर उसे कुछ लिखना होता तो वह सिर्फ इसलिए लिखता क्योंकि उसे अच्छा लगता, ना कि इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे। अगर उसे अपनी कोई तस्वीर पसंद आती तो वह उसे पोस्ट करता, भले ही उसे कोई लाइक करे या ना करे। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब तुषार ने खुद को वैसे ही अपनाने का फैसला किया जैसा वह था, बिना किसी बदलाव, बिना किसी बाहर वैलिडेशन की जरूरत के। पहले वह हमेशा सोचता था कि अगर वह थोड़ा और स्मार्ट होता, थोड़ा और फिट होता, थोड़ा और मजाकिया होता तो शायद लोग उसे और पसंद करते। लेकिन अब उसने जाना कि असली खुशी तब मिलती है जब आप खुद को वैसे ही अपनाते हैं जैसे आप हैं। अब वह आईने में देखता तो खुद को एक अधूरे इंसान के बजाय एक खूबसूरत सफर पर निकले हुए यात्री की तरह देखता। उसने समझ लिया था कि दूसरों की अप्रूवल एक बोनस हो सकती है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। तुषार ने कभी सोचा भी नहीं था कि अकेले समय बिताना उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। पहले जब भी वह अकेला होता तो उसे बेचैनी महसूस होती। उसे हमेशा लगता था कि असली मजा दोस्तों के साथ हंसी मजाक में है, किसी पार्टी में जाने में है, या सोशल मीडिया पर घंटों समय बिताने में है। लेकिन अब जब उसने अकेलेपन और एकांत के बीच के फर्क को समझ लिया था तो उसने अपने अकेले समय को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बना लिया। उसने महसूस किया कि जब आप दूसरों की मौजूदगी पर अपनी खुशी को टिका देते हैं तो आप असल में अपनी ताकत को खो रहे होते हैं। लेकिन जब आप खुद के साथ समय बिताना सीख जाते हैं तो आप अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं। तुषार को याद है, पहले जब भी वह किसी रेस्टोरेंट में अकेले जाता था तो उसे हमेशा अजीब महसूस होता था। उसे लगता था कि लोग उसे घूर रहे हैं, जैसे कह रहे हो, अरे ये अकेला क्यों बैठा है। वह बार बार फोन निकालकर देखने लगता ताकि खुद को बिजी दिखा सके। लेकिन अब जब उसने खुद के साथ रहना सीख लिया था तो उसने तय किया कि वह इस डर को खत्म करेगा। एक दिन उसने अपनी पसंदीदा किताब उठाई, अपना वॉलेट लिया और बिना किसी को बुलाए अकेले एक कैफे चला गया। पहले कुछ मिनटों तक उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने अपनी किताब खोली और पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि किसी को उसकी परवाह नहीं थी। यह सिर्फ उसके दिमाग का खेल था
उसने अपनी कॉफी का स्वाद पहले से कहीं ज्यादा महसूस किया। अब उसे एहसास हुआ कि जब आप दूसरों की परवाह किए बिना अपने साथ समय बिताते हैं तो आप सच में आजाद होते हैं। तुषार के पास पहले से ज्यादा खाली समय था और उसने तय किया कि वह इस समय को बर्बाद नहीं करेगा बल्कि इसका सही उपयोग करेगा। उसने नई चीजें सीखनी शुरू कर दी। कभी गिटार बजाने की कोशिश करता तो कभी स्केचिंग करता। उसे महसूस हुआ कि जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने का बेहतरीन मौका होता है। एक दिन उसने अपने बचपन की आदत को फिर से जिंदा किया। जब वह छोटा था तब वह कविताएं लिखा करता था, लेकिन समय के साथ यह आदत छूट गई थी। अब उसने फिर से लिखना शुरू किया। वह हर रोज अपनी डायरी में अपने विचार लिखता, कभी कभी कहानियां भी गढ़ता। उसे महसूस हुआ कि लिखना ना सिर्फ उसे अपने विचारों को स्पष्ट करने में मदद कर रहा था, बल्कि यह उसके भीतर की भावनाओं को भी बाहर निकाल रहा था। तुषार को याद है, पहले जब भी वह घर पर अकेला होता तो या तो वह टीवी ऑन कर देता या फिर फोन में होता है। अब वह रोज सुबह उठकर टहलने जाता बिना किसी संगीत या पॉडकास्ट के। यह उसका मी टाइम बन गया था, जहां वह अपनी सोच को साफ कर सकता था, खुद से सवाल कर सकता था और नए आइडियाज पर काम कर सकता था। एक दिन तुषार ने एक प्रयोग करने का फैसला किया। वह एक हफ्ते तक सोशल मीडिया से दूर रहेगा। पहले ही दिन उसे अजीब लगा, बार बार उसका हाथ फोन की ओर जाता, लेकिन उसने खुद को रोका। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मीडिया ने उसे अनजाने में ही दूसरों से तुलना करने का आदी बना दिया था। जब उसने एकांत में बिताए समय का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि तुषार की सोच पहले से ज्यादा साफ हो गई थी। पहले जब भी उसे कोई बड़ा फैसला लेना होता तो वह दोस्तों की राय मांगता, परिवार से सलाह लेता और फिर भी कंफ्यूज रहता। लेकिन अब जब उसने खुद से जुड़ना सीख लिया था तो उसे अपने ही जवाब मिलने लगे। उसने जाना कि जब हम अकेले बैठकर खुद से ईमानदारी से बात करते हैं तो हमारे भीतर ही सभी सवालों के जवाब होते हैं। अब वह बिना किसी संकोच के अपने फैसले खुद लेने लगा। वह जान गया था कि उसे अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद अपने हाथ में रखना है। तुषार ने अपनी जिंदगी में कई बार महसूस किया था कि लोग उसे तब तक पूरी तरह स्वीकार नहीं करते थे जब तक वह उनके मुताबिक व्यवहार नहीं करता। बचपन से ही उसे यह सिखाया गया था कि अच्छा बनने के लिए दूसरों को खुश रखना जरूरी है। वह हमेशा लोगों की राय, उनकी अपेक्षाओं और उनकी आलोचनाओं से प्रभावित होता रहा। अगर किसी ने उसकी तारीफ कर दी तो वह खुश हो जाता, और अगर किसी ने कुछ नकारात्मक कह दिया तो वह खुद को बेकार समझने लगता। लेकिन अब जब उसने एकांत को गले लगाया तब उसे एहसास हुआ कि असली समस्या बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर थी। वह खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता था। उसने यह सोचना शुरू किया कि जब तक वह खुद से प्यार नहीं करेगा तब तक कोई भी रिश्ता उसे संपूर्ण महसूस नहीं करा सकता। एक दिन तुषार आईने के सामने खड़ा था। उसने गौर से खुद को देखा। पहले जब भी वह आईना देखता तो उसकी नजर सबसे पहले उसकी कमियों पर जाती। मेरी नाक थोड़ी बड़ी क्यों है? मेरी स्किन इतनी बेदाग क्यों नहीं? काश मैं थोड़ा लंबा होता, लेकिन आज कुछ अलग था। उसने पहली बार बिना किसी आलोचना के खुद को देखा। वह मुस्कुराया और सोचा, यह मैं हूं और मैं जैसा हूं वैसा ही सही हूं। उसे महसूस हुआ कि वह पूरी जिंदगी खुद को दूसरों की नजरों से देखता रहा। वह हमेशा किसी बाहरी व्यक्ति से मान्यता पाने की कोशिश करता रहा। शायद इसीलिए जब कोई उसकी सराहना करता तो वह अच्छा महसूस करता, और जब कोई उसकी आलोचना करता तो वह खुद को छोटा समझने लगता। लेकिन अब वह समझ गया था कि आत्म स्वीकृति बाहर से नहीं आती बल्कि अंदर से उपजती है। तुषार ने खुद से दोस्ती करने की ठानी। उसने सोचा, मैं हमेशा दूसरे के लिए इतना दयालु क्यों रहता हूं लेकिन खुद के लिए नहीं। वह अपने दोस्तों को उनके छोटे छोटे दोषों के बावजूद प्यार करता था, लेकिन जब बात खुद की आती तो वह सबसे कठोर आलोचक बन जाता था। अब उसने एक नया नियम बनाया, जैसे वह अपने सबसे अच्छे दोस्त से पेश आता वैसे ही वह खुद से भी पेश आएगा। जब भी वह कोई गलती करता तो खुद को कोसने के बजाय खुद को माफ करना सीख लिया। अगर कोई काम उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ तो उसने खुद को तसल्ली दी, जैसे वह किसी दोस्त को देता। उसने खुद को बिना शर्त स्वीकार करने का फैसला किया। अब जब वह खुद से बातें करता तो उसकी आवाज में पहले जैसी सख्ती नहीं होती बल्कि अपनापन और दयालुता होती। पहले तुषार हर छोटी बात पर दूसरों की राय लेता था। क्या यह शर्त मुझ पर अच्छी लग रही है? क्या मैं यह कर सकता हूं? लोग क्या सोचेंगे? लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह अपनी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जी रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या सच में यह जरूरी है कि हर कोई मुझे पसंद करे?
क्या मेरी खुशियों का पैमाना हमेशा दूसरों की राय होनी चाहिए? तुषार ने इस मानसिक जंजीर को तोड़ने का फैसला किया। अब उसने अपनी इच्छाओं और पसंद को प्राथमिकता देना शुरू किया। अगर उसे कोई चीज पसंद थी तो वह उसे करता, चाहे लोग कुछ भी सोचे। अगर उसे कोई रंग अच्छा लगता था तो वह वही पहनता, भले ही वह ट्रेंड में ना हो। वह अब दूसरों की स्वीकृति का गुलाम नहीं था। तुषार ने खुद को समझने और प्यार करने के लिए समय देना शुरू किया। उसने खुद को महत्व देना सीखा, खुद के लिए छोटे छोटे पल बनाए। वह कभी अच्छा खाना खाकर खुद को खुश करता, कभी सुकून से बैठकर अपनी पसंदीदा किताब पढ़ता, तो कभी बिना किसी वजह के पार्क में जाकर खुद के साथ वक्त बिताता। उसने जाना कि खुद के लिए समय निकालना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्म प्रेम का सबसे अहम हिस्सा है। पहले जब भी वह उदास या अकेला महसूस करता तो वह दूसरों से भावनात्मक सहारा मांगता था, लेकिन अब वह जान गया था कि सबसे मजबूत सहारा खुद ही बनना पड़ता है। उसने हर दिन खुद के लिए एक छोटी सी तारीफ लिखनी शुरू कर दी। कभी अपनी मेहनत की सराहना करता, कभी अपने धैर्य की। यह छोटी छोटी बातें धीरे धीरे उसकी आत्म स्वीकृति को मजबूत कर रही थी। पहले तुषार खुद से तब तक प्यार नहीं करता था जब तक उसे कोई उपलब्धि ना मिल जाए। वह सोचता था कि जब वह सफल हो जाएगा, जब वह परफेक्ट दिखने लगेगा, जब लोग उसे सराह लगेंगे, तभी वह खुद को पसंद करेगा। लेकिन अब उसने जाना कि खुद से प्यार करने के लिए किसी शर्त की जरूरत नहीं होती। वह जान गया था कि चाहे वह सफल हो या असफल, सुंदर लगे या ना लगे, उसकी कीमत सिर्फ उसकी उपलब्धियों से तय नहीं होती। तुषार हर सुबह उठकर आईने में देखता और बिना किसी शर्त के खुद से कहता, मैं खुद को स्वीकार करता हूं, मैं खुद को पसंद करता हूं और मैं खुद से प्यार करता हूं। ये एक छोटी सी आदत थी, लेकिन इसने उसकी पूरी सोच बदल दी थी। अब वह अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने के लिए तैयार था। बिना किसी डर और बिना किसी शंका के तुषार कैफे के एक कोने में बैठा था। उसके सामने गर्मा गर्म कॉफी का कप रखा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और बाहर सड़क पर लोग अपनी अपनी दुनिया में मग्न थे। कुछ दोस्त हंसी ठिठोली कर रहे थे, कुछ जोड़े एक दूसरे में खोए थे और कुछ लोग फोन में व्यस्त थे। पहले अगर तुषार इस स्थिति में होता तो शायद उसे बेचैनी महसूस होती। उसे लगता कि अकेले बाहर बैठना अजीब है, लोग उसे देखकर सोचेंगे कि इसका कोई दोस्त नहीं या यह कितना उदास दिख रहा है। लेकिन आज यह अकेलापन उसे अजीब नहीं बल्कि सुकून देने वाला लग रहा था। उसने पहली बार अकेले बैठकर कॉफी के हर घूंट का आनंद लिया, बिना किसी सोशल दबाव के, बिना किसी दिखावे के। पहले तुषार को लगता था कि अकेलेपन का मरईके मतलब उदासी और खालीपन होता है। उसे बचपन से ही सिखाया गया था कि खुश रहने के लिए लोगों से घिरा रहना जरूरी है। दोस्तों के साथ बाहर जाना, परिवार के साथ समय बिताना, हर त्योहार पर भीड़ में शामिल होना। वह हर बार जब अकेला होता तो उसे खुद पर तरस आता। सोशल मीडिया खोलता, दूसरों की हंसी मजाक वाली तस्वीरें देखता और सोचता, काश मैं भी किसी के साथ होता। लेकिन जब उसने द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन पढ़ी तो उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। तुषार ने समझा कि अकेलापन और एकांत में बहुत फर्क है। अकेलापन तब महसूस होता है जब हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ हो लेकिन नहीं होता। यह खालीपन की भावना है जिसे हम किसी बाहरी व्यक्ति से भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन एकांत हमारा अपना चुनाव होता है। यह वह स्थिति होती है जब हम खुद के साथ रहना चाहते हैं, अपने विचारों को सुनना चाहते हैं, बिना किसी व्यवधान के। अकेलापन एक बोझ की तरह महसूस होता है, लेकिन एकांत एक आशीर्वाद बन सकता है अगर हम इसे अपनाना सीख ले। तुषार को याद आया कि पहले जब भी वह अकेला महसूस करता तो वह खुद को व्यस्त रखने के लिए कुछ भी करता। फोन पर स्क्रॉल करता, किसी दोस्त को मैसेज करता या जबरदस्ती कोई मूवी देखने लगता ताकि वह अपनी भावनाओं से भाग सके। लेकिन आज उसने खुद को इस एकांत में पूरी तरह डूबने दिया। उसने आसपास के माहौल को महसूस किया, कॉफी की खुशबू का आनंद लिया और अपनी सोच को बिना किसी बाहरी प्रभाव के बहने दिया। उसने देखा कि एक छोटी बच्ची अपनी मां का हाथ पकड़कर खिलखिला रही थी। वह पल भर के लिए सोचने लगा कि बचपन में हम कितने सहज होते हैं। हमें किसी के साथ होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने खिलौनों से खेलते हैं, अपने सपनों की दुनिया में खो जाते हैं और खुश रहते हैं। तो फिर बड़ा होते होते हमें क्यों लगता है कि अकेले होने से हमारी खुशियां अधूरी रह जाती हैं?
तुषार ने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों के साथ होने में नहीं, बल्कि खुद के साथ संतुष्ट होने में है। उसने अपने आप से पूछा, मैं खुद के साथ कितना समय बिताता हूं? क्या मैं खुद को उतना ही प्यार देता हूं जितना मैं दूसरों को देने की कोशिश करता हूं? यह सवाल सुनने में साधारण लग सकता था, लेकिन इसका जवाब उसकी जिंदगी बदलने वाला था। अब उसने तय किया कि वह अकेले होने के पलों को एंजॉय करेगा, बजाय इसके कि वह उनसे भागे। उसने नए शौक अपनाने शुरू किए। कभी कभी वह शहर की सड़कों पर अकेले घूमता, नए कैफे ट्राई करता, लाइब्रेरी में घंटों बैठकर किताबें पढ़ता और यहाँ तक कि कभी कभी अपने आप से बातें भी करता। वह अब खुद को ज्यादा समझने लगा था, अपनी सोच को बेहतर तरीके से सुनने लगा था। पहले जो चीजें उसे बोरिंग लगती थीं, वही अब उसे खुशी देने लगी थी। तुषार को यह भी एहसास हुआ कि जब खुद के साथ खुश रहने लगा तो उसके रिश्ते भी बेहतर होने लगे। अब वह किसी पर निर्भर नहीं था कि वे उसे खुश करे। जब भी वह किसी से मिलता तो यह जरूरत के बजाय एक पसंद का रिश्ता होता। वह अब किसी से इस उम्मीद में नहीं मिलता था कि वे उसकी अकेलेपन की समस्या को दूर करेंगे, बल्कि इसलिए मिलता था क्योंकि वह सच में उनसे जुड़ना चाहता था। यह बदलाव उसकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा लेकर आया था। उसने खुद से वादा किया कि अब से वह अकेलेपन को एक कमी नहीं, बल्कि एक खूबसूरत अनुभव मानेगा। जब भी उसे खाली समय मिलेगा, वह इसे खुद के साथ बिताने का अवसर समझेगा, ना कि इसे भरने की कोशिश करेगा। वह हर उस पल को जीगा जब वह खुद के साथ हो, बिना किसी चिंता, बिना किसी शर्मिंदगी के। तुषार ने कॉफी का आखिरी घूंट लिया और गहरी सांस भरी। वह अब पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस कर रहा था। उसने बाहर जाते हुए खुद से मुस्कुराकर कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मैं खुद के साथ हूं, और यही सबसे बड़ी आजादी है। एक समय था जब अगर कोई उसकी तारीफ करता तो वह खुश हो जाता, लेकिन अगर किसी ने अनदेखा कर दिया तो वह खुद को बेकार समझने लगता। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह इस बात पर टिका था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अब वह इस मानसिकता से पूरी तरह मुक्त हो चुका था। अब वह अपनी पहचान खुद तय करता था, न कि दुनिया की राय के आधार पर। उसने आखिरकार वह अनमोल सीख पाली थी जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। खुद को स्वीकार करना ही असली आजादी है। उसकी सुबह अब पहले जैसी नहीं थी। पहले वह उठते ही फोन चेक करता, सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइव देखता और खुद की तुलना करने लगता। लेकिन अब वह दिन की शुरुआत अपने साथ करता, ध्यान लगाता, अपनी डायरी में लिखता कि आज उसे क्या करना है और खुद से पूछता, आज मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव उसकी मानसिक शांति के लिए एक क्रांतिकारी का साबित हुआ। उसने अब खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर कर लिया था। पहले वह हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था ताकि लोग उसे पसंद करें, लेकिन अब उसने महसूस किया कि जब वह खुद को पसंद करने लगा तो उसे दूसरों की मान्यता की जरूरत ही नहीं रही। उसने वह काम करने शुरू किए जो उसे सच्चा आनंद देते थे, चाहे वे दुनिया की नजरों में कितने भी छोटे क्यों ना लगते हो। उसने लिखना शुरू किया, नई किताबें पढ़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपनी रचनात्मकता को समय देना शुरू किया। अब वह कुछ सिर्फ इसीलिए नहीं करता था कि लोग उसकी तारीफ करें, बल्कि इसलिए करता था क्योंकि उसे खुशी मिलती थी। तुषार को अब यह भी समझ में आ गया था कि लोग वैसे ही उसके बारे में सोचते हैं जैसा वह खुद के बारे में सोचता है। जब वह खुद को अधूरा महसूस करता था तो उसे भी यही लगता था कि बाकी दुनिया उसे अधूरा समझती है। लेकिन जब उसने अपने भीतर की पूर्णता को पहचाना तो उसे एहसास हुआ कि उसे किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं है। यह बदलाव उसके व्यक्तित्व में झलक लगा। अब वह जब भी लोगों से मिलता तो उसमें एक अलग ही आत्मविश्वास होता, ऐसा आत्मविश्वास जो किसी बाहरी प्रशंसा पर निर्भर नहीं था। अब जब कोई उसे अनदेखा कर देता तो वह परेशान नहीं होता। उसे पता था कि हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं है। वह जान गया था कि दुनिया में हर किसी की अलग राय होती है और हर किसी को खुश करने की कोशिश में हम खुद को खो देते हैं। उसने इस जाल से खुद को निकाल लिया था। अब वह केवल उन चीजों पर ध्यान देता था जो सच में मायने रखती थी। उसके अपने विचार, उसका अपना आत्मसम्मान और उसकी अपनी खुशी। तुषार की इस मानसिकता का असर उसकी प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखने लगा। पहले वह बॉस की तारीफ पाने के लिए ओवरटाइम करता था, हर मीटिंग में सबसे ज्यादा बोलने की कोशिश करता था और हर वक्त दूसरों से आगे रहने की दौड़ में भागता था। लेकिन अब उसने काम को आनंद की तरह लेना शुरू किया। उसने परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ दिया और ग्रोथ पर ध्यान देना शुरू किया।
नतीजा वह पहले से ज्यादा खुश और ज्यादा सफल था, क्योंकि अब वह बाहरी मान्यता के दबाव से मुक्त था। सबसे खूबसूरत बदलाव यह हुआ कि तुषार अब खुद से प्यार करने लगा था। पहले वह अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसने उन्हें अपनाना सीख लिया था। उसने जाना कि परिपूर्णता एक भ्रम है। हर इंसान में कमियां होती हैं और यही हमें अनोखा बनाती हैं। अब वह खुद से वैसे ही पेश आता था जैसे वह अपने किसी सबसे अच्छे दोस्त के साथ पेश आता। उसने खुद की गलतियों को माफ करना सीख लिया, खुद को समय देना सीख लिया, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसा वह था। एक शाम जब वह अपने पसंदीदा कैफे में बैठा था, तो उसने अपनी डायरी खोली और एक लाइन लिखी, मैं अब अकेला नहीं हूं क्योंकि अब मैं खुद के साथ हूं। यह उसके लिए सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। आर्ट ऑफ बीइंग अलोन का असली मतलब समझ लिया था। यह किताब सिर्फ अकेले रहने की नहीं, बल्कि खुद के साथ रहने की कला थी। अब वह ना ही भीड़ से डरता था, ना ही अकेलेपन से। उसने खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था, और यही सच्ची आजादी थी। मुझे उम्मीद है आपको यह ऑडियो बुक जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।